नमस्कार भाइयों। एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफार्म वॉल्यूम 2 टेस्ट पेपर नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस में और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 अपलोड कर दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं भाइयों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 7 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 7 का पहला क्वेश्चन है, खासावा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये कुश्ती में पहले भारतीय हैं जो कुश्ती में ओलंपिक पदक जीते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है आर हरि कुमार का? तो ये 25वां है आर हरि कुमार का दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं चियू जेन चीनी ताइपे बने हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो 5 राज्यों की जो सीमा है ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है दोस्तों। और ये प्रमुख ये टोटल राज्य है कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो ये राज्य है मेघालय, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये लखनऊ में हुआ था ऐसा। और गांधी जी को चंपारण के समस्याओं के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बताया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है इजराइल में फंसे आदमियों के लिए? तो ये ऑपरेशन अजय है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर जूलियस के नायरे को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, जो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो ये
NR नारायण मूर्ति हैं, ए बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड के पुस्तक के रचयिता। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है, तो ये है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये सभी करेक्ट हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इकतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों की संख्या में रूपांतरण किया गया था? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में उपनिषद 9 का फारसी में रूपांतरण किया गया था, और ये कौन किए थे? दारा शिकोह किए थे, जो शाहजहां के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खानवा बाबर खानवा का युद्ध, ये सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय की सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष। 34 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये 13वां शिलालेख है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये है यक्षगान, जो कर्नाटक से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा की उपज है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। और स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। 39 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी तो किसने दी थी? तो ये पीटर ए पायर ने दी थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो कौन से सूची के अंतर्गत आती हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ये सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों, रबी, ये गलत है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, ये करेक्ट है दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था, तो कहाँ का? तो ये चंपारण का दौरा किया था 1917 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का 1, 4, 3 और 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923 में दोस्तों। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो ये जून जुलाई के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर मैथ का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साठ नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है, तो वही संबंध पास्कल का किससे हो जाएगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब से। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। क्वेश्चन है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, सही क्रम है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये 1955 में। 63 नंबर क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का
प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा है जोंगखा, जो भूटान की आधिकारिक भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये इथोपिया सही मिलान नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड की हेलसिंकी है और बोल्विया का लापजा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में लिपि दिया गया है और प्रचलित नाम दिए गए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। सिंधु लिपि हड़प्पा लिपि से, मुलायम लिपि कैराली लिपि से और तेलुगु कन्नड़ लिपि आंध्र लिपि से और मैथिली तिरहुत लिपि से। 69 नंबर क्वेश्चन है, आयानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये BR मेहता को कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, किस राज्य में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो ये ग्राम सरकार में। 75 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो ये इटावा और गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जीके का। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो ये है श्रीलंका। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो ये भूटान से। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारतीय रुपयों का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2010 में। 94 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो ये थे राम सुलभ सिंह हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे
अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो ये हो जाएगा विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ये है क्लोरीन है, और क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या। 99 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा टेलनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि मटर के गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY के संस्करण कराया है जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो ये गोल और पीले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। घरेलू शादियों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा ऊर्जा क्या है? तो ये है फ्यूज का उपयोग है। 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों शुष्काछी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो ये परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। 104 नंबर क्वेश्चन है वायु का वेग सर्वाधिक है संबंधित है वायु का वेग। तो ये दाब प्रवणता से। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोत्भीद हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो ये प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। दलदल एवं धानों के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। 124 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ये विटामिन के से। 125 नंबर क्वेश्चन है जंतु के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है?
तो 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इकाइनो डार्माटा हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो ये 35,786 किलोमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। 128 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये हवाई जहाज़ों के पंखों की डिजाइनिंग। 129 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। 131 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो ये बोर्स ने कहा है। 131 नंबर क्वेश्चन है पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो ये नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त होते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है वह कार्बोहाइड्रेट इनमें से बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है? तो ये है एडिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होगा? तो ये विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घट जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 जूल है, 5 किलो जूल है। तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ये 5000 किलो जूल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है 135 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये मेलेनिन है। 136 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो ये भूमिका, विषय सूची, भूमिका, अध्याय और प्रस्तावना। राइट आंसर सी करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर नंबर 7 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।